हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे आधुनिक कलाकार हैं के.जी. सुब्रमण्यम, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर कलाकार आपको बताऊँगी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं और इसके बारे में पूरा बताएंगे। और जो मैं बताऊँगी उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं के.जी. सुब्रमण्यम। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो पूरा नाम है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा कलपति गणपति सुब्रमण्यम। अगर इनका टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1924 से 2016। ये आपको याद करना है, इनका पूरा नाम याद करना है कलपति गणपति सुब्रमण्यम और इनका जो टाइम पीरियड है 1924 से 2060। अब हम देखते हैं यहाँ पर इनका जन्म है, तो जन्म इनका है कि 1924 में इनका जन्म हुआ है, केरल के कुथुपरम्बा में हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद करना है कि इनका जन्म याद करना है, तो जन्म भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनको जाना जाता है, तो यहाँ पर बता देते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि के.जी. सुब्रमण्यम को जाना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार या फिर उपरोक्त तो सभी। तो आप बता सकते हैं कि ये चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार हैं, छापाकार और भित्ति चित्रकार और लेखक और शिक्षाविद भी हैं, यानी कि ये शिक्षक भी थे और ये प्रोफेसर भी थे। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी कहाँ से हुई है, चेन्नई से हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है, चेन्नई से हुई है। और इनकी जो कला शिक्षा हुई है वो शांति निकेतन के कला भवन से इन्होंने प्राप्त करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद करना है कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो चेन्नई से हुई है, कला शिक्षा इन्होंने जो प्राप्त करी थी वो शांति निकेतन के कला भवन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। अब हम देखते हैं इनके जो गुरु हैं, इनके जो गुरु हैं वो कौन है, नंदलाल बोस है, राम किंकर बैज है और विनोद बिहारी मुखर्जी। ये 3 आपको ये कलाकार जो मिल जाएंगे, ये हैं इनके ही सानिध्य में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त करी थी। तो तीनों ही याद रखिएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो उन्होंने शिक्षक बने थे, यानी कि जो उन्होंने प्राचार्य के पद पे काम किया था वो कहाँ किया था। देखो, पहले तो इन्होंने ललित कला संकाय 1951 में इन्होंने जो है यहाँ पर MS विश्वविद्यालय, जो ललित कला संकाय MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में इन्होंने काम किया था शिक्षक के रूप में। और यहाँ पर इन्होंने कम से कम काम किया था 30 वर्ष तक, यानी कि 1951 से 1988। तो ये यहाँ तक इन्होंने 30 वर्ष तक इन्होंने काम किया था, किसके, प्रोफेसर के पद पर इन्होंने काम किया था। ठीक है, ये वाला एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जो भी कलाकार लंबे समय तक किसी भी स्कूल में, किसी भी विश्वविद्यालय में अगर काम करता है तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर। ये देखो मैंने नोट में लिख रखा है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखो 1981 में सुब्रमण्यम बड़ौदा होकर ये वापस आ गए थे, कहाँ पर, शांति निकेतन में आ गए थे। और यहाँ पर उन्होंने अपने कला और भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय में इन्होंने चित्रकला के आचार्य के पद पर इन्होंने चले गए थे। यानी कि ये कहाँ पर थे, ये प्राचार्य थे, यहाँ पे MS विश्वविद्यालय बड़ौदा के थे और यहाँ पर ये आचार्य के पद पर चले गए थे और यहीं पर इनको प्रोफेसर बना लिया था। यानी कि कहने का मतलब है वहाँ पर उन्होंने प्रोफेसर डीन के पद पर उन्होंने काम किया था, लेकिन ये फिर बाद में आ गए थे कहाँ पर, शांति निकेतन में आ गए थे और फिर यहाँ पर ये आचार्य के पद पर काम किया था और लेकिन यहीं पर प्रोफेसर के पद पर इनको सेलेक्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम पॉइंट पर बढ़ते हैं कि 1943 में यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लेने के कारण 6 महीने जेल की सजा मिली। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने भारत छोड़ो जो है उनमें कौन से आंदोलन में काम किया था, या तो ये पूछ सकते हैं या फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसा कलाकार है जिन्होंने 6 महीने जेल की सजा मिली थी उनको, या फिर 6 महीने जेल में रहे थे, या फिर ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर है कि आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इनको 6 महीने जेल की सज़ा मिली थी 1943 में। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर इनके बारे में याद रखना है, बस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर जो पॉइंट है याद रखना है कि इनको जो गुरु हैं, गुरु तो आपको बता ही दिया है कौन है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि नंदलाल बोस है, राम किंकर बैज और कौन का है,
विनोद बिहारी मुखर्जी। इन्हीं तीनों के सानिध्य में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त करी थी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो शिक्षक थे तो कौन से विद्यालय में 30 वर्ष तक थे, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में थे। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको जो बताए हैं उसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर कि सुब्रमण्यम, देखो सुब्रमण्यम है, इन्होंने बंगाल शैली को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो ये आपको बता देते हैं, जितने भी बंगाल शैली के कलाकार हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इसको भी आप पहचानना भी पड़ेगा। कभी कभी ऐसे कलाकार के नाम दे दिए जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन बंगाल शैली का कलाकार है, या फिर तीनों नाम ऐसे दे दिए जाते हैं कि कौन सा कलाकार बंगाल शैली के कलाकार में काम नहीं किया है, तो आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे। इन्होंने मतलब बंगाल शैली के इन्होंने उसको आगे बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि ये इसके समक्ष रहे थे, यानी कि इसके अंतर्गत इन्होंने काम किया था। तो चलिए, तो ये चीज़ हो गया पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मनीदा, तो यहाँ पर इनके उपनाम से जाना जाता है किसको, सुब्रमण्यम को उपनाम। कभी कभी उपनाम भी पूछ लेता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको भी याद रखिएगा कि यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि केजी सुब्रमण्यम का जो उपनाम है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं मनीदा के नाम से। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि सुब्रमण्यम पिकासो से प्रभावित होकर घनवाद शैली में इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कलाकार के नाम आते जा रहे हैं आप उसको बहुत अच्छे से याद रखिए कि किसके यहाँ पर समक्ष में, किसके सानिध्य में रहकर इन्होंने काम किया था, किसके यहाँ पर कौन से कलाकार ऐसे थे कि घनवादी शैली का प्रभाव पड़ा था, तो पिकासो से प्रभावित होकर इनका घनवादी शैली प्रभाव पड़ा था। लेकिन अगर हम बात करें कि 1969 के दशक में इन्होंने यथार्थवाद की तरफ भी अग्रसर हुए थे, यानी कि जो कहने का मतलब है कि मतलब पहले तो ये जो थे इनकी जो पिकासो से प्रभावित होकर इनके घनवादी शैली पर प्रभाव पड़ा, लेकिन यहाँ पर 1969 के जो दशक में यानी कि अंत में यहाँ पर इन्होंने अति यथार्थवाद की तरफ भी अग्रसर हुए थे। ठीक है, तो यानी कि दो शैली हो गई आपकी, घनवादी शैली और एक अति यथार्थवाद शैली। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिलीफ के समान, यानी कि ये भी क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर रिलीफ के समान यहाँ पे स्टिल लाइफ और भारतीय कथाओं और पौराणिक पात्रों को भी विषय बनाया, यानी कि जो है इनकी जो शैली थी, यानी कि रिलीफ है आपका मतलब उभार। ठीक है, मतलब रिलीफ मतलब आपका उभार से तय हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो स्टिल लाइफ बनाया था तो उभरी हुई इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम विषय की बात करते हैं तो यहाँ पे भारतीय कथाओं और पौराणिक पात्रों को भी इन्होंने विषय बनाया था। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट आपके क्लियर हो गए, जो मैं आपको पॉइंट बताती जा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, तभी आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन पाएंगे। इतना है कि आपको पूरा मैंने बढ़ा दूंगी, तो इतना है कि आपका केजी सुब्रमण्यम से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे चिकने धरातल पर। देखो यहाँ पर चिकने धरातल पर सुलिपि का इन्होंने प्रयोग करा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे विविध टेक्सचर भी उत्पन्न करे हैं इन्होंने धरातल के, देखो सुलिपि का प्रयोग करा है और यहाँ पे विविध टेक्सचर उपयोग करे हैं। और यहाँ पर टेक्सचर के साथ इन्होंने कौन कौन सी चीज़ उपयोग करी है, जैसे रेत, बालू, संगमरमर, मतलब संगमरमर का चूड़ है, और इसके अलावा यहाँ उन्होंने मतलब जो है प्लाईवुड है, माचिस है, यहाँ पर उस मतलब माचिस और उसकी तीलियाँ हैं, और तारों के जाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखना है कि धरातल पर इन्होंने सुलिपि का प्रयोग करा है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जो टेक्सचर है, यानी कि विविध टेक्सचर का जो इन्होंने उपयोग करा है, उसके साथ भी इन्होंने पदार्थ और धातु का भी इन्होंने प्रयोग करा है। वो कौन से है, यहाँ पे रेत है, बालू, संगमरमर का चूड़ है, और इसके अलावा यहाँ पे प्लाईवुड, माचिस और उसकी तीलियाँ और तारों के जाल हो जाएंगे। तो इन्होंने ये टेक्सचर के रूप में इनको प्रयोग करा था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे कि धरातल के रूप में इन्होंने कैनवास के स्थान पर एक्रिलिक, यानी कि इन्होंने कैनवास का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया था, तो उन्होंने कैनवास के स्थान पर कौन कौन से मतलब जो है यूज़ करे थे धरातल के लिए, तो एक्रेलिक शीट का यूज़ करा था, प्लास्टिक शीट का यूज़ करा था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, इनके कला के बारे में बात हो गई, इनके कला के विषय के बारे में बताइए। तो कला के विषय आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर इनका भारतीय विषय था, तो और यहाँ पे पौराणिक संबंधी भी इन्होंने चित्र बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से याद बता दिया है। और यहाँ पे टेक्सचर भी याद रखिएगा कौन से यूज़ करा है और कौन से भारतीय कथाओं, और यहाँ पे रिलीफ ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी घनवाद और अति यथार्थवाद की तरफ भी इन्होंने काम किया था।
नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे कि केजी सुब्रमण्यम, ये वाला पॉइंट रह गया है आपका। तो यहाँ पर ये कार्ल मार्क्स, देखो ये कार्ल मार्क्स और गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन से ऐसे कलाकार हैं जो कार्ल मार्क्स और गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, तो आप बता सकते हैं कि आपका सुब्रमण्यम हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज बात करते हैं यहाँ पे केजी सुब्रमण्यम, यहाँ पे मातिस का प्रभाव था। हेनरी मातिस जो फाओवाद के कलाकार है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है केजी सुब्रमण्यम में जो प्रभाव है किसका है, मातिस का प्रभाव था। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनका मातिस का प्रभाव पड़ा था, या फिर पूछ लिया जाता है कि केजी सुब्रमण्यम पर किस कलाकार का प्रभाव पड़ा था। वैसे तो इनका प्रभाव पड़ा था, अगर घनवादी के रूप में पूछा जाता है तो पिकासो का प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अगर ओवरऑल की बात करते हैं यहाँ पर तो मातिस का प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो ये हो गया है। अब हम बात करते हैं कि 1980 में इन्होंने ग्लास पेंटिंग की, यानी कि कांच पर चित्रण किया था। यहाँ पर तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि मतलब इनको चित्रकार, छापा चित्रकार, भित्ति चित्रकार, लेखक, मूर्तिकार, मतलब सबके बारे में इन्हें पढ़ा था कि इन्होंने जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इनको प्रमुख रूप से मतलब कौन सा जाना जाता है, तो टेराकोटा रिलीफ के लिए जाना जाता है। ये पॉइंट आप शायद लिखा है, पता नहीं लिखा था मैंने, तो इसको भी याद रख लेना। देखो ये है टेराकोटा रिलीफ के लिए इनको जाना जाता है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इनके भूरे रंगों की यहाँ पे चित्र श्रृंखला के कुछ लोग खाकी चित्र श्रृंखला कहते हैं, यानी कि जो उन्होंने भूरे रंग के जो चित्र बनाए हैं उनकी जो पूरी सीरीज है उनको क्या कहते हैं, खाकी चित्र श्रृंखला कहते हैं। और इन्होंने ये वाला पॉइंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि खाकी चित्र श्रृंखला पर कौन से कलाकार ने चित्रित किया है, कौन से कलाकार ने चित्र बनाया है, तो आप बता सकते हैं कि केजी सुब्रमण्यम। तो खाकी चित्र श्रृंखला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे 1982। तो 1982 में यहाँ पर भारत भवन भोपाल के उद्घाटन पर अवसर पर इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इन्हें 1 लाख रुपए का कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद करिएगा कि 1982 में यहाँ पर भारत भवन भोपाल के उद्घाटन में, तो ये पॉइंट याद करना है। दूसरी चीज़ का याद करना है कि इन्होंने किसके द्वारा, तो यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी के यहाँ पर 1 लाख रुपए मतलब से कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इनकी कला जो है राजस्थान, गुजरात की लोक कला से प्रभावित रही है। यहाँ पर आपने देखा था, इतना पूरा पढ़ने के बाद आप लोगों ने देखा था कि घनवाद से प्रभावित थे, पिकासो के अति यथार्थवाद में काम किया था, 1969 के दशक में काम किया था। उसके बाद ये हेनरी मातिस से भी प्रभावित थे। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इनकी कला है वो राजस्थान और गुजरात की लोक कला से भी प्रभावित थी, ठीक है। तो आपको ये भी पॉइंट याद करना है। पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में केजी सुब्रमण्यम से कौन से कलाकार से प्रभावित थे, तो यहाँ पर ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्या वो रखते हैं, कि घनवाद रखते हैं, कि अति यथार्थवाद रखते हैं, कि हेनरी मातिस कलाकार रखते हैं, या फिर आपकी शैलियाँ रखते हैं। तो यहाँ पर आपको याद करना है कि इनकी कला राजस्थान और गुजरात की लोक कला से प्रभावित रही। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे जब विनोद बिहारी मुखर्जी, यानी कि जब विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन के हिंदी भवन में अपना एक प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन कालीन संत है, मध्यकालीन हिंदू संत है, ये वाला आपने पढ़ा होगा, विनोद बिहारी मुखर्जी का मध्यकालीन हिंदू संत है, जब बना रहे थे तो इन्होंने केजी सुब्रमण्यम ने इन पर यानी कि सहयोग किया था, या फिर इन्होंने अधिकतर इन्होंने काम किया था, मतलब पूरा इन्होंने सहयोग किया था किसके साथ, विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ। या फिर इससे देखो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन कैसे बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ कौन सा ऐसा कलाकार था जिन्होंने मध्यकालीन हिंदू संत के साथ यहाँ पर जो भित्ति चित्र है किस कलाकार ने सहयोग दिया था। तो आप बता सकते हैं कि केजी सुब्रमण्यम ने सहयोग दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे 2006 में विनोद बिहारी मुखर्जी का जो है कौन सा चित्रकार, जो विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रकार है उसके पुस्तक का इन्होंने अनुवाद किया था। यानी कि आपको ये भी याद रखना है कि चित्रकार जो है विनोद बिहारी मुखर्जी का है, ये चीज़ पहले याद करना है। और दूसरी चीज़ याद करना है कि इन्होंने ये वाली पुस्तक का
अनुवाद किया था केजी सुब्रमण्यम ने। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि केजी सुब्रमण्यम सिल्क स्क्रीन, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद करना है कि केजी सुब्रमण्यम सिल्क स्क्रीन यहाँ पर सेरीग्राफ अपनाने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। देखो वैसे तो सेरीग्राफी का तो लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, भारतीय की, ठीक है। तो ये अपनाने वाले क्या थे, प्रथम भारतीय कलाकार थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर कि 2003 की प्रदर्शनी में इन्होंने कैनवास पर तेल रंगों द्वारा गुजरात की हिंसा पर तीखा प्रहार किया। यानी कि गुजरात की हिंसा पर तीखा प्रहार किया था, इसका मतलब है कि यहाँ पर गुजरात की हिंसा पर इन्होंने भी चित्र बनाए थे, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। गुजरात 2003 शीर्षक कविता को आर्ट हेरिटेज की प्रदर्शनी में कैटलॉग में भी ये छपा था, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पर बात कर रहा है कि गुजरात के 2003 शीर्षक जो है कविता को आर्ट हेरिटेज की, ये जो कविता है 2003, गुजरात 2003 शीर्षक है, ठीक है। ये है आपका गुजरात 2003, ये है टॉपिक इसका, ठीक है। जो शीर्षक है इसकी कविता को आर्ट हेरिटेज की प्रदर्शनी के कैटलॉग में छापा गया था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर कि ग्यारसी लाल वर्मा जो बड़ौदा विश्वविद्यालय की, यहाँ पर जो बड़ौदा विश्वविद्यालय के हैं, तो यहाँ पर ग्यारसी लाल वर्मा है कि उन्होंने इनकी मदद से उनके मतलब जो उन्होंने बच्चों के लिए प्रसिद्ध खिलौने का भी निर्माण किया था। देखो ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आ चुका है कि यहाँ पे कौन से ऐसे कलाकार हैं जो यहाँ पे बच्चों के खिलौने के लिए इन्होंने निर्माण किया था, तो बता सकते हैं कौन, केजी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि इन्होंने एक्रेलिक शीट पर यहाँ पे रिवर्स पेंटिंग की तकनीक को इन्होंने कई प्रकार की कल्पनाओं एवं परिकथाओं का अभिव्यक्त करने का साधन बनाया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्रिलिक शीट पे इन्होंने रिवर्स पेंटिंग की यहाँ पे तकनीक को भी मतलब अपनाया था। इसके अलावा यहाँ पर जो कई प्रकार की काल्पनिक यानी कि इमेजिनेशन से यहाँ पर जो पिक्चर्स है वो भी इन्होंने परिकथाओं का अभिव्यक्त करने का साधन बनाया था। इसका मतलब है कि परिकथाओं से संबंधित इन्होंने भी चित्र बनाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 2002 में इन्होंने इनामल ऑन आयरन शीट माध्यम में कमरे के भीतर एक बैठी आकृति को बहुत सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की, ठीक है। तो ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस याद कर लीजिएगा कि इनके चित्रों में, देखो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनके चित्रों में यहाँ पर बिल्लियों को अधिक, जिसकी बिल्लियों में अधिक छवियाँ मिलती हैं, तो आप बता सकते हैं केजी सुब्रमण्यम। इन्होंने बच्चों के लिए अनेक पुस्तक लिखी और इलस्ट्रेशन भी बनाए। तो यहाँ पे मैंने पुस्तकें बहुत सारी मेंशन कर रखी हैं, तो नेक्स्ट अभी हम बताएंगे कि कौन कौन सी पुस्तक है, तो उनको भी याद कर लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी से बहुत कुछ सीखा। आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे कवि, लेखक और यहाँ पे बहुत सारे कलाकार के उन्होंने काम, मतलब किसके किसके समक्ष रहे, किनके सानिध्य में उन्होंने काम किया, किसका प्रभाव पड़ा, तो आप सब याद कर लेना किसका प्रभाव पड़ा, किस शैली से प्रभावित थे, ये सब आपको मैंने बता दिया है। एक बार और इसको रिवीजन करिएगा अच्छे से। केजी सुब्रमण्यम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इन्होंने बंगाल में प्रचलित बेहुला कथा पर आधारित चित्र बनाए थे। यहाँ पे बेहुला कथा पर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने बंगाल में प्रचलित जो बेहुला कथा पर इन्होंने आधारित चित्र बनाए थे। इन्होंने कुर्सी के भी विविध चित्र बनाए हैं, यानी कि बिल्लियों के भी तो बनाए हैं, लेकिन कुर्सी के भी विविध चित्र बनाए हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे 1974 में, 1974 से 78 तक ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID के अहमदाबाद के सदस्य रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि 1974 से यहाँ पर ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के अहमदाबाद के सदस्य रहे। तो कौन से ऐसे कलाकार हैं, यानी या तो फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि केजी सुब्रमण्यम कौन से उसके स्कूल के सदस्य रहे या कौन से इंस्टीट्यूट के सदस्य रहे, तो आप बता सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के सदस्य रहे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन कोई से भी लिख सकते हैं, तो बता सकते हैं। और यहाँ पर आप बता ही, जब आपको लोगों ने पढ़ा ही है तो आप लोग आराम से इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि NID जो है आपका अहमदाबाद के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनकी पुस्तक।
तो पुस्तक आप ज़रूर याद रखना। सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको याद करना है यहाँ पे मूविंग फोकस। मूविंग फोकस याद करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिविंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मूविंग फोकस है, ये आपकी पुस्तक आ चुकी है एग्जाम में, इसको ज़रूर याद रखना। लिविंग ट्रेडिशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है लेकिन आप लोग पढ़ लेना। पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न आर्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है, तो इसको याद रखना। मैजिक ऑफ मेकिंग, विनोद बिहारी मुखर्जी की आत्मकथा का अनुवाद, यानी कि कौन सी थी आत्मकथा का अनुवाद, चित्रकला ना, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। द क्रिएटिव सीक्रेट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इनकी, ये तो हो गई इनकी जो पुस्तक है। अब हम देखते हैं दूसरा जो इनकी चित्रित पुस्तक थी, यानी कि उसमें उन्होंने चित्र बनाए थे, चित्रित पुस्तक थी द किंग एंड लिटिल मैन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कैट्स नाइट एंड द लेटर्स, तो कैट्स नाइट वाला तो आपने पता है कि यहाँ पर इन्होंने चित्र बनाए हैं, कैट्स जो बिल्लियों के चित्र अधिक बनाए हैं। अ टेल ऑफ टॉकिंग फेस, इसको भी याद रखिएगा। मेरे दिल में दस्तक, ये दस्तक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने पुस्तक पूरी बता दी है, उसको दोनों ही याद रखिएगा। और बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट है, देखो पुस्तक याद करना, बाकी 2-3 पुस्तक है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसको आप ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इनकी प्रसिद्ध म्यूरल। देखो इनकी जो प्रसिद्ध म्यूरल है वो कौन सी है, ज्योति लिमिटेड बड़ौदा की, यहाँ पे नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क और रविंद्रालय, ये रविंद्रालय सही से नहीं लिखा है, रविंद्रालय, तो रविंद्रालय की यहाँ पर ज्योति लिमिटेड बड़ौदा, यहाँ पर नई दिल्ली, न्यूयॉर्क और रविंद्रालय लखनऊ में बने हैं। यानी कि इनके प्रसिद्ध जो म्यूरल चित्र है आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे कि ज्योति लिमिटेड बड़ौदा में, नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में और रविंद्रालय लखनऊ में। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे कि मेरे सपनों का भारत मंडप, गांधी दर्शन, नई दिल्ली, 1969 में इन्होंने ये म्यूरल यानी कि भित्ति चित्र बनाया था। इसके सहयोगी कौन थे, के लक्ष्मण गौड़, तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि इसका सहयोगी कौन है, के लक्ष्मण गौड़ है, जो ये के लक्ष्मण गौड़ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ पे सपनों का भारत मंडप, गांधी दर्शन है, इसको याद रखिएगा। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बार एग्जाम में भी आया है, तो इसकी पूरी फुल डिटेल्स ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनका जो यानी कि रविंद्रालय जो लखनऊ है, यानी कि जो इन्होंने बनाया है वो है कहाँ पर स्थित, रविंद्रालय लखनऊ में स्थित है। डेट याद कर सकता है, डेट ज़रूर याद करना क्योंकि इनकी ज़्यादा इतनी म्यूरल जो है फेमस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर जितनी भी आपको 2, 3, 4 दी हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे द किंग ऑफ डार्क चैम्बर 1963 में यहाँ पर इन्होंने बनाया है। अब हम बात करते हैं इनकी साइज़ की, यानी कि 5 × 81 फीट, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई, अगर हम ऊंचाई देखते हैं तो इसकी कितनी है, 5 है। अगर हम देखते हैं कि इसकी लंबाई ये वाली, ठीक है, तो यानी कि ऐसे करके मान के चलिए, ठीक है, तो ये चीज़ जो है यानी कि द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, आप लोगों ने पिक्चर्स भी देखी होगी, मैंने पिक्चर्स के साथ भी पढ़ाया है, आपको प्रैक्टिस सेट कराया है, तो उसको आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यहाँ पर जो पिक्चर्स है यहाँ पर आपने देखा है कि यानी कि जो इसकी ये है ये हो जाएगी 5 हो जाएगी और ये वाली 81, तो यानी कि 81 फीट ये वाला है और ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो अगर हम मीटर में बात करते हैं तो मीटर में भी ज़रूर याद रख लेना, हो सकता है कि आपका मीटर में हाइट पूछ लिया जाए या फिर मतलब साइज़, या फिर आपका वो फीट में भी पूछ सकता है, तो दोनों ही याद रखिएगा, मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए हैं, तो आप दोनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर कि इन्होंने जो द किंग ऑफ डार्क चैम्बर है इसके यहाँ पर 13,000 टेराकोट टाइल्स का प्रयोग किया है। अब इसके सहायक जो कौन है, यानी कि इसके सहयोगी कोई भी है, कोई भी मतलब एक तो अकेले बना ही नहीं लेता है, तो इतना जब बड़ा होगा तो उसका कोई ना कोई तो सहयोगी होगा ही, तो जो सबसे ज़्यादा होता है उसका नाम सबसे पहले आ जाता है। अब किसने करवाया है उसका नाम आ जाता है। तो यहाँ पे इसके सहायक जो है वो ग्यारसी लाल वर्मा है। कौन है, ग्यारसी लाल वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और इन्होंने इसी के साथ मिलकर, आपको मैंने ऊपर पॉइंट पढ़ाया भी था कि ग्यारसी लाल वर्मा के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने का भी निर्माण किया था, ये आपको मैंने बताया था,
चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट म्यूरल है जो कहाँ पर है, शांति निकेतन में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे म्यूरल आपके 4 ही है, मैंने 4 ही लिख रखे हैं, तो चारों याद कर लेना, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ब्लैक एंड व्हाइट म्यूरल है जो कहाँ पर है आपका, शांति निकेतन, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं चित्र। चित्र भी बहुत ज़्यादा इनके पूछ लिए जाते हैं, तो उसको याद रखना। मैं आपको बताती जा रही हूँ कि कौन आपको बिल्कुल एकदम माइंड में एकदम फीड कर लेना है जो आपको यहाँ पर चित्र बताऊँ। पहला है आपका बहुरूपी, ये एग्जाम में आ चुका है, इसको ज़रूर याद रखना। स्वतंत्रता है सेंट एडूज में विवाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, बनारस है ये, ठीक है बनारस है। चलिए तो ये बनारस है, इसको याद रखना। बांग्लादेश है खाकी चित्र श्रृंखला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 चित्र जो आपको बताए हैं उसको तो आप ज़रूर याद रख लेना। जो इन्होंने खाकी चित्र श्रृंखला, जो भूरे रंग के चित्र जो बनाए थे, यहाँ पर उन्होंने किसका नाम दिया था, खाकी चित्र श्रृंखला नाम दिया था। ठीक है, तो ये बहुरूपी, सेंट एंड्रूज में विवाह एंड खाकी चित्र श्रृंखला, ये 3 आपको जो चित्र बनाए हैं उसको बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे पूसरेपल्ली 3 परियों की कहानी। तो यहाँ पे फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ज़रूर माइंड में फीड कर दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये भी आता है। शिकारी और उसकी ट्रॉफियाँ, ये भी याद करना, हंटर एंड ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स ओवर बनारस बिच्छू श्रृंखला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 27 करोड़ में बिकी थी या नीलामी हुई थी, तो बिच्छू श्रृंखला को याद रखना। स्नाइपर एंड रेड क्लाउड है, ब्राउन मैडोना है केले खाने वाले। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट आप याद करना, एक है बिच्छू श्रृंखला याद करिएगा, और शिकारी और उसकी ट्रॉफियाँ याद करना। बाकी इतना जो मैंने बता दिया है ये बहुत ज़्यादा है, कम से कम आपको 6 यहाँ से बता दी हैं, तो यहाँ पर ऊपर जो भी बता दिए हैं कम से कम उसको भी याद रखना। ठीक है, ये 3 है आपके, बहुरूपी है, सेंट एंड्रूज में विवाह और खाकी चित्र श्रृंखला। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर केले खाने वाले, यहाँ तो कर दिया है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं यहाँ पर कि बॉर्ड रोब ड्रामा है, हमजा सेकंड है, मालवा की रातें हैं, और बहादुरी के तमके से लदे जनरल के चेहरे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात की हिंसा, तो यहाँ पर अभी मैंने पॉइंट्स आपको पढ़ाया था कि गुजरात की हिंसा के लिए 2003 उसके के शीर्षक के लिए भी इन्होंने मतलब जो है कैटलॉग में प्रिंट हुआ था। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे गुजरात के हिंसा के भी चित्र इन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। जलते शहर हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्त्रियाँ की विभिन्न अवस्थाएं, ये भी याद रखिएगा। और रविवार को बागवानी करते लोग, मुर्गे बेचने वाले, जो किसमें बना है आपका, घनवादी में बना है। ठीक है, तो ये जो चित्र मैंने आपको बता दिए हैं उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और यहाँ पे जो पुस्तक हैं वो भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं पुरस्कार, जो सभी के आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं पद्मश्री। तो इनको जो पद्मश्री मिला था, इनको 1975 में इनको पद्मश्री मिला था। कालिदास सम्मान पुरस्कार की बात करते हैं तो 1982 में मिला है। राजा रवि वर्मा पुरस्कार की बात करते हैं तो 2001 में मिला है। पद्म भूषण की बात करते हैं तो 2006 में मिला है। अब हम बात करते हैं इनको पद्म विभूषण कब मिला है, तो पद्म विभूषण मिला है 2012 में मिला है। ये एग्जाम में आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे राजा रवि वर्मा पुरस्कार तो आप सब याद कर लीजिएगा, इसमें कोई इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, सभी इम्पोर्टेंट है, तो सभी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। और 1999 मतलब 1991 में अवन गगन का पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए तो ये अब हम नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। 7 पॉइंट है कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय BHU व असम विश्वविद्यालय सिलचर द्वारा यहाँ पर D.Litt की भी उपाधि मिली है, और 2009 में देशिकोत्तम की उपाधि मिली है। तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक बार मैं और रिवीजन करा देती हूँ। दूसरी चीज़ है कि आपको इनको मतलब जो है आपको याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट इन्होंने मतलब जो है कि कौन से घनवादी में काम किया था, पिकासो के मतलब पिकासो से प्रभावित थे, घनवादी में थे। उसके बाद अति यथार्थवाद में काम किया था शुरुआत में। शुरुआत की बात कर सकते हैं तो ठीक है, इन्होंने शुरुआत में तो किस में मतलब काम किया था,
अति यथार्थवाद। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मतलब वो है घनवाद से प्रभावित थे पिकासो की कला से, और ग्लास पेंटिंग पर भी इन्होंने काम किया था। और जाने जाते हैं तो किसके लिए जाने जाते हैं कि टेराकोटा रिलीफ के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, किसके लिए? टेराकोटा रिलीफ के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको पॉइंट बताया है उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बाकी इनके जो गुरु हैं नंदलाल बोस हैं और राम किंकर बैज है, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है, तो उसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूरा मैंने आपका के.जी. सुब्रमण्यम करवा दिया है, कलपति गणपति सुब्रमण्यम। तो पूरा उसको याद रखिएगा, पूरा नाम याद रखिएगा, जन्म याद रखिएगा, पुरस्कार याद रखिएगा, पुस्तक जितना भी है सब याद रखिएगा। तो सभी को थैंक यू। और जाते जाते सभी स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो टाइम निकाल कर आप कमेंट ज़रूर करिएगा, कि ताकि आपके मुझे भी पता लगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसे आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तब भी आप उसको कमेंट करके बताइएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तब भी आप बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन।